जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर मैं आपको कहूं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को बोला गया है कि भैया आप ईद नहीं मना सकते, तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार ऐसा भारत में कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं जी कि ऐसा कुछ भी भारत में नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तब तो आपका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाना चाहिए। क्योंकि भाई पाकिस्तान तो एक कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो इस्लाम मुल्क ही। और कई सारे मायनों में वहां पर मुसलमानों को वो सारे अधिकार मिलते हैं जो शायद उनके मुताबिक भारत में उनको नहीं मिलते। तो जी हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में जो अहमदिया मुस्लिम हैं, उनको ईद मनाने से रोकने के लिए जबरदस्ती हलफनामे भरवाए जा रहे हैं। पंजाब में तो अहमदियों को चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्होंने ईद मनाई तो 5 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर ठोक दिया जाएगा। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अहमदिया समुदाय के घरों के अंदर धार्मिक रीति रिवाजों और कुर्बानी ना करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। इस साल 7 जून आने वाली जो 7 जून है, उस दिन ईद मनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर पुलिस अहमदिया लोगों को हिरासत में ले रही है और उन्हें धमकी दे रही है या परेशान करके हलफनामों पर सिग्नेचर करवा रही। दरअसल पाकिस्तान में हमेशा से ही अहमदिया समुदाय सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कम से कम 36 अहमदिया लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया था, ताकि उन्हें ईद की कुर्बानी करने से रोका जा सके। पाकिस्तान में करीब 20 लाख की आबादी वाला अहमदिया समुदाय पीड़न का शिकार है। 1974 के संवैधानिक संशोधन के तहत उन्हें मुस्लिम ही नहीं माना जाता है। उन्हें कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने या खुले तौर पर धार्मिक रीति रिवाज करने की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी, इन जैसे संगठन उनके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स करते ही रहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब के आईजी को पत्र लिखकर अहमदिया समुदाय पर इस्लामी रीति रिवाजों के पालन करने आरोप लगाया और इसे कानून का उल्लंघन बताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मलिक आसिफ ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को ही कुर्बानी करने का अधिकार है। अहमदिया समुदाय का इन रीति रिवाजों में हिस्सा लेते हैं तो इससे मुस्लिम बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इससे और भी ज्यादा दूसरी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अब अगर आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अल्प ज्ञान है, तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि अहमदिया आखिर होते कौन है। तो जी साल 1889 मतलब 1889 में पंजाब के लुधियाना जिले के कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत करी थी। उन्होंने एक बैठक बुलाकर खुद को खलीफा भी घोषित किया था। उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसी शिक्षाओं पर जोर दिया था। इसके बाद ये माना गया कि मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के अंदर पुनरुत्थान की शुरुआत करी है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियान गांव से थे। ऐसे में अहमदिया को कादियानी भी कहा जाता है। अहमदियाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को धार्मिक लड़ाइयों और कट्टर सोच को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए धरती पर भेजा था। अहमदिया समुदाय के लोगों को लिबरल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के संस्थापकों और संतों जैसे कि ईरानी प्रोफेट जोरोस्टर, अब्राहम, मूसा, जीसस, कृष्णा, बुद्ध, इन सब लोगों को काफ़ी हद तक पढ़ने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि इन शिक्षाओं के जरिए ही कोई इंसान सच्चा मुसलमान बन सकता है। बात साल 1974 की है। पाकिस्तान में उस समय काफ़ी अशांति फैली हुई थी और इन्हीं सब के बीच में अहमदिया समुदाय के करीब 27 लोगों को ख़त्म कर दिया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बता दिया था। उस समय इसका अहमदिया समुदाय के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298 के जरिए अहमदियाओं को मुस्लिम कहना जुर्म करार दे दिया गया। अगर कोई अहमदिया खुद को मुस्लिम बताता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। वहीं 2002 में अहमदिया लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार ने अलग वोटर लिस्ट प्रिंट करवाई जिसमें उन्हें गैर मुस्लिम माना गया था। हाल यह है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक सब कुछ अलग है। सऊदी अरब अहमदियाओं को मुस्लिम नहीं मानता है। 2018 में सऊदी अरब ने अहमदिया को हज करने पर पाबंदी लगा दी थी। अहमदिया हज के लिए जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर वापस विदेश भेज दिया जाता है। आज से करीब 51 साल पहले 1974 में मक्का में इस्लामिक फिक्स काउंसिल ने एक फतवा जारी किया था जिसमें कि अहमदिया समुदाय को और उनके अनुयायियों को काफिर और गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। इसके बाद अलग अलग समय पर मुस्लिम संगठनों की कई ऐसी बैठकें हुई हैं। कई मुस्लिम देशों में वैचारिक मतभेद की वजह से अहमदिया मुस्लिमों की गिरफ्तारी तक हो जाती है।
इसी वजह से कई जगहों पर इस समुदाय से जुड़े लोग अपनी पहचान तक बताने या सार्वजनिक करने से एक हद तक कतराते हैं। सरकारी कागजों में भी गलत जानकारी देने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।